रागनी राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधरा सेवनीं देवी वंदे वंशी हरि प्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप सभी कहिएगा। मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा 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 के चरणार विंद, जीवन के आधार मेरे जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद,
श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद जीवन के आधार प्रिया प्रियतम के चरणारविंद जीवन के आधार प्रिया प्रियतम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद जीवन के आधार मेरे जीवन के आधार मेरे प्राणों के आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद हो प्राणों के आधार मेरे श्याम के चरणारविंद श्याम के आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय युगल सरकार की जय लाडली लाल की जय प्रिया प्रीतम लाल की जय श्री जयदेव महाप्रभु की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय जंगला वाली माता जी तुहाडी सदा जय 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 श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। नदे राधे, नदे राधे, नदे राधे। शास्त्रों में प्रमाण है कि एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती है। और घड़ी के उदाहरण से संत कहते हैं, जब घड़ी में 12 बजते हैं तो सुइयां जो है घड़ी में सबसे उच्च स्थान पे रहती है। तो जब ऊंचा स्थान मिले तो अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस घड़ी में 6:30 भी बजते हैं। तो जो सबसे ऊपर है वो फिर नीचे आ जाते हैं। और जीवन में जब खराब समय आए, मुश्किलें आए, तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घड़ी में 6:30 बजे हो फिर से 12 की तरफ जाएगी। उसका प्रमाण आज है। आज पीछे वाले आगे हैं, आगे वाले पीछे हैं, तो बदलता रहता है। लेकिन चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, जहां भी बैठे ध्यान से बैठे, ध्यान से सुने, क्योंकि पूछना तो इसमें भी कथा में पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जयदेव जी का चरित्र आप लोग सुन रहे हैं। कल तक हम लोगों ने सुना, कहां तक सुना? जहां तक आपने सुनाया वहां तक हम लोगों ने सुना। जयदेव जी का जो है विरक्त होकर के जगन्नाथ जी की ओर जा रहे थे। सुदेव शर्मा रहते हैं जगन्नाथपुरी में, दंपति। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह की प्रेरणा जगन्नाथ जी ने उनको दी कि आप जयदेव जी से करा दो। तो अपनी कन्या को लेकर के उन्होंने जयदेव जी को ढूंढ करके उनसे निवेदन किया और कन्या को उन्हें सौंप दिया। जयदेव जी उनको लेकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहाँ पंडों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और डंडे से उनका सिर फोड़ दिया। जब पुरी नरेश, पुरी के राजा आदि जब सब दर्शनों के लिए गए और पट खोले गए तो सबने दर्शन किया कि जगन्नाथ जी के श्री अंग से रक्त निकल रहा है, उनकी सारी पोशाक रक्तमय हो गई है। सब घबरा गए और आकाशवाणी हुई उस समय कि जयदेव मेरा ही स्वरूप है, तुमने उसके प्रति अपराध किया है। तो सब पंडों ने और राजा ने आके उनसे क्षमा मांगी। उनका विधिवत उन्होंने विवाह को स्वीकृति दी और रथ पे बिठाल करके उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें थोड़ी दूर तक चल करके जयदेव जी पद्मा जी को साथ में लेके जंगलों में चले गए अपनी यात्रा पे। यहाँ तक कल हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग आज हम लोग ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं, सिद्धांत कहता है, कथा प्रारंभ करने से पहले आप समझें, प्रायः संसार में जब कोई व्यक्ति लक्ष्य बनाता है और लक्ष्य जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। ये संसार में भी देखने को मिलता है। जब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक दिन रात व्यक्ति उसका चिंतन करता है, ये काम करना है, ये काम करना है, या ये वस्तु लेनी है। और जिस दिन वो वस्तु मिल जाती है, मिलने के बाद उसका रस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। साधारण उदाहरण से समझें, सांसारिक उदाहरण से, जैसे किसी साधारण व्यक्ति को कोई मोबाइल चाहिए, जब तक नहीं मिला दिन रात उसको सोचता रहता है, धीरे धीरे रुपए जोड़ता है। जिस दिन मिल गया और मिलने के दिन कितने प्रेम से उसको संभाल के रखता है, और महीने 2 महीने के बाद जैसे ही घर में आता है तो मोबाइल को ऐसे फेंक देता है। कारण क्या है कि अब उसका उपयोग पूरा हो गया, जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन साधक के लिए आवश्यक है कि सदैव अपनी साधना में लगा रहे। इसी का उदाहरण इस कथा में मिलता है। सुदेव दंपति जो हैं, उन्होंने अपनी कन्या का विवाह जयदेव जी से करा दिया। आकाशवाणी ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि जयदेव जी स्वयं जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है, उनके रसिकाचार्य हैं। इतना होने के बाद चाहते सुदेव शर्मा तो निश्चिंत होकर रह सकते थे कि भर दिन सफल हो गया, अब छुट्टी मिली, चलो बेटी का विवाह ऐसे भगवत स्वरूप से हो गया, हमारा कल्याण हो गया, भजन करने से क्या मतलब। नहीं, उसके पश्चात उन्होंने और अधिक भजन करना प्रारंभ कर दिया।
क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि खाली तिजोरी की रक्षा नहीं की जाती। जिस तिजोरी में कुछ माल ही नहीं है उसकी सुरक्षा नहीं की जाती। जितनी तिजोरी भरी होती है उतनी ही उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। वैसे ही जब भजन है ही नहीं, जीवन में हृदय में शुद्धता है ही नहीं, अंतःकरण में रस है ही नहीं, तो क्या बेचारे उसकी सुरक्षा करे। लेकिन भजन करते करते जब रस बढ़ने लग जाए, अंतःकरण शुद्ध होने लग जाए, तब अधिक सावधान होने की जरूरत है। दिन रात जो है सुदेव शर्मा का जो घर है वह नित्य कोई ना कोई लीलाएं होती रहती हैं। अनेक कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी की सेवा है उनको नित्य प्रति रिझाते रहते हैं। लापरवाह नहीं हो गए कि चलो अब तो काम हो गया, जयदेव मिल गए, बेटी का घर बन गया, अब काम क्या आवश्यकता है भजन की। नहीं, और सावधानी से भजन करते हैं। इस बात को ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी बात ठाकुर जी को अच्छी लगती है और मैं क्या करूं जिससे इनको और रस मिले और इनको सुख मिल सके। क्योंकि साधक के जीवन में सुख वही है जिससे महारानी जी को सुख मिले। तो नित्य नए नए पद गाते हैं। याद आया एक दिन कि भाई जयदेव जी को एक पद बहुत अच्छा लगा था, झूले का समय था, कैसे ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे, तो झूले का पद सुना रहे हैं। तो 2 लाइन अपन भी देखें कैसा सुंदर झूले का पद गा रहे हैं। यमुना कूलन कुंजन फूलन झूलन डार परे, अरी पिय निरखत प्यार भरे, अरी पिय निरखत प्यार भरे, अरी पिय निरखत प्यार भरे। हाँ, यमुना कूलन कुंजन फूलन झूलन डार परे, अरी पिय निरखत प्यार भरे, अरी पिय निरखत प्यार भरे। ढोल मृदंग चंग शहनाई, ढोल मृदंग चंग शहनाई, रही बजाए सखिन रस पाई, रही बजाए सखिन रस पाई। उफनी रहो रस चहु मड़ाई, उफनी रहो रस चहु मड़ाई। प्रिय दर्शी धन्य धन्य की जिनेन, छबियन रीझ ढरे, अरी पिय निरखत प्यार भरे, अरी पिय निरखत प्यार भरे, पिय निरखत प्यार भरे। हाँ, यमुना कूलन कुंजन फूलन झूलन डार परे, अरी पिय निरखत प्यार भरे, हरि पिय निरखत प्यार भरे, हरि पिय निरखत प्यार भरे। बढ़िया गा रहे हैं क्या। हा यमुना कूलन, कूलन माने यमुना जी के किनारे कैसी सुंदर सुंदर कुंजे हैं जिसमें रंग बिरंग फूल खिले हुए हैं और उन वृक्षों पर बढ़िया सुंदर झूले डाले हुए हैं जहाँ पे प्रिया प्रीतम को झुला रहे हैं और कैसा कैसा रस उमड़ रहा है। एक से एक पद कभी झूलों के गाते हैं, कभी ठाकुर जी से किसी प्रार्थना के पद गाते हैं, कभी युगल वंदना के पद गाते हैं, कभी कोई सुंदर लीला के पद गाते हैं, अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। जो पथिक निकलते हैं घर के बाहर से, जो नागरिक निकलते हैं वो सुनते हैं उस कीर्तन को और सुन के बड़े मगन होते हैं। पथिक जात मग मह सुनत, सरस मधुर अति गान, ठड़े रहत है मन मगन सुनि सुनि मधुरी तान। कई बार तो खड़े हो जाते हैं घर के बाहर और सुनने लगते हैं कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, कितना सुंदर भजन हो रहा है। रुचि की बात है, आनंद लेते हैं। किसी ने पूछा भैया ये किसका घर है, ये बढ़िया कीर्तन, ये सुंदर सुंदर पद कौन गा रहा है, ये कोई मंदिर है, कोई देवालय है, ये है क्या? तब किसी और ने कहा तुम जानते नहीं हो क्या, ये सुदेव दंपत्ति का घर है, यहाँ सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी रहती है। दोनों परम भक्त हैं, अपने संगीत की कला से जगन्नाथ जी को रिझाते हैं। इनकी एक पुत्री थी जो अत्यंत कुशल थी संगीत में, उन्होंने जगन्नाथ जी को समर्पित कर दी
और जगन्नाथ जी को जब समर्पित की भैया, तो जैसे ही उसने प्रणाम किया तो जगन्नाथ जी की गले की माला उसके गले में आकर के गिरी, मानो जगन्नाथ जी ने उसको स्वीकार कर लिया हो। वो तो उस पहले वाले ने कहा अच्छा ऐसी बात, तो इस भवन को मैं प्रणाम करता हूँ कि धन्य है कि जिस भवन में संत रहते हैं। वो समस्त ग्रह धन्य है जहाँ हरि कीर्तन होता हो। वो घर घर नहीं है, वो घर मंदिर है जहाँ पे सदगृहस्थी का धर्म निभाया जाता हो, अपनी संस्कृति का निर्वहन किया जाता हो, जहाँ मंदिर हो, महारानी जी की सेवा होती हो, सुबह शाम जहाँ कीर्तन होता हो, जहाँ सात्विक आहार लिया जाता हो, बढ़िया सात्विक पहले भगवान का भोग लगा के वो प्रसाद ग्रहण किया जाता हो, वो घर धन्य है। वो घर नहीं, वो मंदिर है। ऐसे संत लोग जो हैं, वो पथिक कह रहा है कि ऐसे घर को तो मैं प्रणाम कर देता हूँ। प्रियदर्शी यह तो स्वतः मंदिर बनो सुहाए, ये तो स्वयं मंदिर की तरह है। दूसरे ने कहा भैया आप सही कह रहे हो, ये तो ऐसा लगता है कि हमारा नगर मानो जनकपुरी हो, और ये जो इनका घर है, ये जो सुदेव है, मानो स्वयं जनक हो, राजा जनक की तरह इनकी कीर्ति फैल रही है। और पद्मा जो इनकी पुत्री है, मानो सीता की तरह हो, और जयदेव को उन्होंने ब्याही है। ऐसा सुंदर उनका भाव। इस समय उसने पूछा दोनों कहाँ हैं जयदेव और पद्मा? बोले वो तो इस समय वन वन में विचर रहे हैं, ना जाने किसके ऊपर कृपा कर रहे होंगे। यहाँ एकांत में शाम के समय सुदेव दंपत्ति आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पिए अब तो हम दोनों हरि चरणन विश्राम, उन्हन रूप ही रहत, मुख उन नाम ललाम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। सुदेव जी ने कहा अपनी पत्नी से, अहो हमारा जीवन धन्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी ने हमारी कन्या को स्वीकार कर लिया। अब तो हमारा क्या काम रह गया है कि उनकी झांकियों को याद करके, उनकी कृपाओं का सुमिरन करके दिन रात उन्हीं का नाम गुण गाएं और अपने जीवन को धन्य कहें। पत्नी ने कहा आप सही कह रहे हो। प्यारे कहो कली काल में बास भयो, हम दोउन को मन भावन, नाम रटे प्रिय रूप चहे, प्रिया प्रीतम को ही माही बसावन, जीवन को प्रिय लक्ष्य ई है, सोई ध्याय रहे मिलके अति चावन, अप्रिय दर्शी निहार रहे, प्रिया प्रीतम आवन, नैन जुड़ावन। उनकी पत्नी ने भी इसी बात का सहयोग करते हुए कहा कि हाँ प्यारे आप सही कह रहे हो। कलयुग में तो यही धर्म है क्या कि जितना हो सके हरि नाम लिया जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जितना हो सके हरि नाम लिया जाए। और नाम कैसे लेना है? सिर्फ ऐसा नहीं कि जीव से नाम ले रहे हैं, नाम रटे और प्रिय रूप चहे। महारानी जी के ध्यान सहित नाम लेना है। सिर्फ कोरा कोरा नाम लेने से बात नहीं बनेगी, नाम भी ले और जिनका नाम ले रहे हैं उनका ध्यान भी किया जाए। ध्यान सहित नाम लेना है। और प्रिया प्रीतम को, महारानी जी को अपने हृदय में बसाना है। जीवन का यही लक्ष्य है, इसी का ध्यान करना, इसी को साधना है। और इस बात का इंतजार देखना है, राह तकनी है कि युगल सरकार कब हम पे कृपा करके हमें दर्शन देंगे, कब हमें अपने नित्य धाम में बसाएंगे। सुदेव जी ने कहा तुम सही कहती हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर एक दिन अवश्य आएंगे। पे कित कैतिक दिनन सो प्रभु जयदेव नाय, कितने दिन हो गए जयदेव महाप्रभु आए नहीं हैं। उनकी पत्नी ने कहा प्यारे वो तो साक्षात श्री हरि का रूप है। तऊ हरि हित चित लाए, बन बन खोजत फिरत चहु वाक्य हित अकुलाए। यद्यपि वो स्वयं ही श्री हरि का स्वरूप है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी की खोज खोज में बन बन में घूम रहे हैं। हम सबको प्रेरणा देने के लिए कि कैसे भी साधना करनी है, तुरंत अपने लक्ष्य में लगे रहना है।
हम तो ही बन बिच बिचरी ही मह खोज कराई, ही मह वाको बास है ही बिच ही प्रगटाई। यहाँ उनकी पत्नी ने पूछा कि क्यों भाई, जैसे जयदेव जी बन बन में खोज रहे हैं तो क्या हम दोनों को भी बन बन में खोजना चाहिए? तो सुदेव जी ने कहा नहीं प्रिय, हमें तो अपने हृदय के वन में ही उन्हें खोजना है। गृहस्थी का धर्म अलग है, विरक्त का धर्म अलग है। जो वैरागी है, जो विरक्त है, उसकी साधना का क्रम अलग है। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जो बाल बच्चेदार है, पति पत्नी है, जिसके माता पिता है, उसकी साधना का क्रम अलग है। हमें तो घर में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए और ध्यान उनमें लगा करके ढूंढना है। इधर जयदेव महाप्रभु जी पद्मा जी के साथ हरि गुण गाते हुए चले जा रहे हैं। तभी क्या होता है, एक दिन विधि आए तहां ब्याह रचन मन लाए, जासो उन दो उन निज रूप प्रगट हुए जाए। एक दिन जब जयदेव जी चले जा रहे थे पद्मा जी के साथ हरि गुण गाते हुए, तभी वहां पे ब्रह्मा जी पधारे। बोलो श्री ब्रह्मा जी की, और धीरे से बोलो श्री ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहां, और ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा? आहा यह पद्मा जयदेव, कस सुंदर जोरी यह लागती महदेवी महदेव, कस दो प्रेम विभोर बिचरी रहा पै न जान स्वयमेव, दो नित्य दंपति रस संपत्ति दो रस भरे सदैव, जस पद्मा चाहती जयदेव हूँ चाहत वह तथैव, प्रियदर्शी पे दोन करन चाह जस करवावे देव, आहा यह पद्मा जयदेव। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए और इनके मन में बड़ा सुंदर भाव आया। महापुरुष कहते हैं कि जब जब भगवत अवतार हुआ, चाहे वो रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, जब जब भगवान का विवाह हुआ तो साक्षात ब्रह्मा जी ही ब्राह्मण के रूप में आकर के उनका विवाह कराते हैं। जब पूर्ण परात्पर ब्रह्म विवाह करेगा तो फिर ब्रह्मा से कम कौन है जो उनका विवाह का संपन्न करा सके। तो यहाँ इनके भी मन में आया कि जयदेव जी का विवाह कराने का सौभाग्य मिले तो कितना अच्छा हो। ये अपने स्वरूप को भुलाकर के लीला कर रहे हैं। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तो अपने निज स्वरूप को थोड़ी समय के लिए भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? जैसे अगर कोई लीला करनी है और अपना असली स्वरूप याद रखेंगे तो लीला होना संभव नहीं। जैसे साधारण उदाहरण में समझे, कोई बहुत संपन्न व्यक्ति है, बहुत धनवान है, उसको कोई नाटक करना है और नाटक में उसको किसी भिखारी का रोल करना है और है बहुत धनवान, तो जब तक वो अपने स्वरूप को भुलाएगा नहीं तो भिखारी का किरदार करेगा कैसे? क्योंकि उससे तो ये ध्यान रहेगा मैं तो बहुत धनवान हूं, मुझे क्या आवश्यकता है भीख मांगने की, मैं तो दे सकता हूं। तो उसको वो किरदार करने के लिए थोड़े समय के लिए भूलना पड़ेगा कि मैं धनवान हूं। क्या मानना पड़ेगा? कि मैं इस समय भिखारी ही हूं, तब जाके तो भिखारी जैसा वो बर्ताव कर सकेगा। इसी प्रकार से जो नित्य सिद्ध संत जब आते हैं तो अपने स्वरूप को थोड़े समय के लिए छुपा देते हैं, अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करते। श्री राम अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करते, साधारण मनुष्य की तरह जीवन निर्वहन कर रहे हैं, जिससे कि वो लीला हो सके और जन साधारण को, आपको और हमें एक शिक्षा मिल सके, एक उदाहरण मिल सके, एक एग्जाम्पल सेट हो सके जिसका निर्वहन हम लोग कर सके। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि अपना स्वरूप भुला करके घूम रहे हैं। इन विवाह रचना करूं इनकी आयसु पाए, युगल छबिन ही ये मह धरूं इमि कृत कृत्य कहाय। कितना सुंदर हो कि इन दोनों का विवाह कराने का सौभाग्य मुझे मिले, इनका आशीर्वाद मुझे मिले और इन युगल की झांकी को मैं अपने हृदय में बसाऊं। ऐसा मन में संकल्प लेके ब्रह्मा जी जयदेव महाप्रभु जी के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो तुरंत जयदेव महाप्रभु जी ने प्रणाम किया, पद्मा जी ने प्रणाम किया। निरखी दौन छबियन बलिहारी, दरस पाए उन परम सुखारी। ब्रह्मा जी उनको देख के अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, युगल रसिक चरनान में मेरो कोटि प्रणाम,
श्री पद्मा जयदेव दो रसिकन के विश्राम। पहले जयदेव जी ने पद्मा जी ने प्रणाम किया, शिष्टाचार है, और तुरंत ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया कि हे रसिकाचार्य, हे युगल रसिकवर, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। हे श्री पद्मा जयदेव, आप तो रसिकों के स्वरूप हैं, आपके जैसा कौन। जयदेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी, या एकांत वन प्रांत में विधि शुभ आमन आज, आओ पधारो हेतु काम मोहे कहो महाराज। हे ब्रह्मा जी, आज कैसे आपका आना हुआ, मुझे आज्ञा करें, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। ये दीनता है, विनम्रता है कि बड़ों के सामने, दूसरों के सामने कैसे विनम्र होकर अपनी बात कहनी। आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी बताएं क्या आज्ञा है मेरे लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप अपने स्वरूप को भुला करके वन वन में घूम रहे हैं, आपके सुंदर दर्शन को लता वृक्ष पशु पक्षी कर रहे हैं। मैं आप दोनों के रूप को आपको बताने के लिए आई या बन महा अति चावन, युगल प्रिया प्रीतम तुम दो, बिना कहे जग जान न को। आप तो प्रिया प्रीतम के परम अनन्य हैं, नित्य दंपत्ति हैं। आप आज के नहीं, आप तो सदा से दंपत्ति हैं। मैं आपका विवाह करवाना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में भाव है कि मैं आपका विवाह कराऊं। जयदेव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आप तो सब जानने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, हम तो प्रभु के दास हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बन बन खोज रहे हैं, भटक रहे हैं। आपकी जैसी इच्छा हो, आपको कौन रोक सकता है भगवान। हम प्रियतम प्यारी ही को चाहत रसन प्रसार, हम तो प्रिया प्रीतम के रस का प्रसार चाहते हैं। ऐसा कह के ब्रह्मा जी ने वहां वेदी रचि विधि अग्नि प्रकाशी, वहां वेदी बना करके अग्निकुंड बनाया और ब्याह की सारी कौतुक जो है ब्रह्मा जी ने वहां कराया। और ब्रह्मा जी ने आज जयदेव महाप्रभु का और पद्मा जी का बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। कल्पना की जा सकती है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, अगर वो श्रृंगार करे तो क्या अद्भुत श्रृंगार होगा। उन्होंने दोनों जयदेव और पद्मा जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। मंगल वाद्य बजने लगे, मंगल गीत हो रहे हैं। दोन दोन छवियान को बरन बरन बलि जात, प्रिया लाल की छवि सुमेरी मगन मगन हर्षात। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो बढ़िया सुंदर छवि देखी जो सुंदर ब्रह्मा जी ने श्रृंगार किया था, तो बड़ा सुंदर यहाँ भाव प्रकट हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करके दोहराने की कोशिश कीजिएगा। जो दोहरा सके वो जरूर गाएं, और जो ना गा सकें तो कम से कम ताली बजा करके इस पद में अपना सहयोग करें। देखें प्रेम से क्या बात दोनों कर रहे हैं। जयदेव जी पद्मा जी से कह रहे हैं और पद्मा जी जयदेव जी से क्या कह रहे हैं। पद्मा तेरो रूप सुहावनो, मन भावनो, होवा पे बलिहार, झलक श्री राधिका। पद्मा तेरो रूप सुहावनो, मन भावनो, होवा पे बलिहार, झलक श्री राधिका। जयदेव जी कह रहे हैं, पद्मा आज आपका सुंदर श्रृंगार देखकर के ऐसा लगता है मानो महारानी जी का ही दर्शन मैं कर रहा हूं। और पद्मा जी क्या कह रही है, प्यारे तोरी छवि लुलु भावनी, रस प्यावनी, वाको रहो निहार, झलक घन श्याम की। प्यारे तोरी छवि झलक घन श्याम की।
पद्मा तोरे नयन विशाल री, रस ढाल री, अद्भुत रूप निखार, झलक श्री राधिका। प्यारे तोरी चितवन प्यार की मनोहार की, कैसे सकूं समार, झलक घन श्याम की। पद्मा तेरी हार बहार री, भर प्यार री, कहत तू हार, झलक श्री राधिका। प्यारे तोरी मुस्कान सोहनी, मन मोहनी, छिटकती चाहूं उजियार, झलक घन श्याम की। इमिदो रसिक शिरोमणा, हर्षित मना, प्रगट बिहार बहार, झलक पिय प्यारी की। इमिदो रसिक शिरोमणा, हर्षित मना, प्रगट बिहार बहार, झलक पिय प्यार की, झलक पिय प्यार की, झलक पिय प्यार की। दोनों गा रहे हैं, एक दूसरे को उपमाएं दे रहे हैं कि हे पद्मा जी, आपका श्रृंगार ऐसा है, आपके नेत्र ऐसे हैं, कुंडल ऐसे हैं, अधर ऐसे हैं, आदि आदि श्रृंगार का वर्णन किया दोनों ने। ब्रह्मा जी अहो धन्य दो इमी रहे, दो छवि गाए लुभाए, प्रियदर्शी लीलान दो नसिकन मन हर्षाय। ब्रह्मा जी रस विभोर हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जयदेव जी का और पद्मा जी का विवाह करा दिया। इधर क्या हुआ? अहो प्रभात काल कस प्यारो, द्वार द्वार प्रति कलश संवारो। सब देवी देवताओं ने कहा क्या पूरे नगर को आज सजा दिया है, हर दरवाजे पे कलश है, बंधनवार है, ऐसा पूरा नगर सज रहा है। और जो देखता है वो आनंद मग्न होकर एक दूसरे से आश्चर्य से पूछ रहा है, भाई आज ये नगर को सजाया किसने है? ऐसा लग रहा है मानो जनकपुरी की तरह दुल्हन सी लागे। आज जनकपुरी ऐसी लग रही है मानो दुल्हन की जैसी सजी हुई हो। बांट रहे हो का आजू मिठाई, कोई मिठाइयां बांट रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा हो। गगन में बाजे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं। इत उत चितय चकित नर नारी, समझ नहीं पा रहे क्या हुआ, आनंद विभोर हो रहा था। उसी समय दोनों जयदेव और पद्मा जी आकर के सुदेव जी के घर में आके विराजे। सदा से ऐसा चला आ रहा है कि जब जब कोई अच्छा कार्य होता है तो समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो अच्छा धर्म का काम अच्छा नहीं लगता। अपने इतिहास में सदा ऐसा रहा, जितना किसी और ने हमें हानि नहीं पहुंचाई,
जितनी हानि हम लोगों ने स्वयं अपने धर्म की पहुंचाई। इतना विरोध कभी किसी और ने इतना नहीं कर सके जितना विरोध हम ही ने अपने धर्म का किया, अपनी संस्कृति को समझ नहीं पाए। यहां भी आज फिर से वही दोहराने जा रहा है। नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं, पद्मा जी का विवाह हो गया जयदेव महाप्रभु जी के साथ, सबने दर्शन भी कर लिए जगन्नाथ जी की, आकाशवाणी भी सुन ली, सब देख करके बैठे हैं। लेकिन फिर भी नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सारा उत्सव अच्छा नहीं लग रहा, जो कुढ़े जा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जयदेव जी की इतनी ख्याति क्यों हो रही है। आज का मनुष्य अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। उसको अपनी समस्या का इतनी तकलीफ नहीं है जितना दूसरे की तरक्की को देख करके वो ज्यादा परेशान है। यहाँ इस नगर में भी कई ऐसे लोग जिन्हें जयदेव जी से इस बात की शिकायत कि इनका नाम इतना क्यों हो रहा है। ऐसे कई लोगों ने मिलकर के कहा कि भैया ये सब क्या हो रहा है। अरे बोले भाई ये तो जयदेव पद्मा के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। बोले कैसा विवाह, तुम में से किसी ने देखा उनका विवाह होते हुए? कैसा अधर्म मचा रखा है, इनके माता पिता को भी समझ में नहीं आता कैसे अपनी कन्या का इन्होंने जयदेव को दे दिया। किसी ने कहा नहीं नहीं भैया ये तो आकाशवाणी हुई थी, तुमने सुनी नहीं? बोले सब हम कुछ नहीं मानते, सब फालतू की बातें हैं, बड़ा अधर्म है, कार्य शास्त्र विपरीत, सब मर्यादा प्रतिकूल, बड़ो कलंक समाज को यह सुदेव की भूल। सुदेव शर्मा ने बड़ी भारी भूल कर दी, शास्त्र विपरीत काम किया है, मर्यादा को मिटा दिया है, बड़ा कलंक का काम किया है। इसलिए चलो भाई चल करके इसका विरोध करना चाहिए। कुछ पंडित ब्राह्मण आदि मिलकर के समाज के कुछ ऐसे जो मन में द्वेष रखते थे वो इकट्ठे हो करके जो समाज के मुखिया चौधरी आदि थे उनके पास पहुंचे और उनसे जाकर के कहा कि मुखिया जी देखो आज क्या हो रहा है आपके नगर में, लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। जयदेव जी की शिकायत करी कि बिना विवाह के पद्मा जी को उन्होंने उनके माता पिता में दे दिया, इसका आपको विरोध करना चाहिए। आपने सुना नहीं इस बात के बारे में? तो बोले क्या करना चाहिए? बोले इसका उपाय ये है कि आप हमारे मुखिया हैं, आपको और हम सबको चल के राजा से शिकायत करनी चाहिए। राजा से कहना चाहिए कि इस जयदेव को दंड मिले, जिससे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि आगे भविष्य में कभी कोई भी शास्त्र विरुद्ध काम ना करे। इसलिए आप चलिए और राजा से अपन मिलकर के शिकायत करेंगे। भयो शास्त्र विपरीत विवाह, अनाचार को यह निर्वाह, प्रियदर्शी तुम बिनु कहे कौन नृपति सो जाए। आपको नृपति से राजा से चल करके कहना चाहिए ये बड़ा निंदनीय कार्य है, या को करो संहार और दंड व्यवस्था होए कछु चलू नरेश दरबार। इसकी दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। सब लोग भाई नगर के इकट्ठे हो गए, दबाव बनाया, मुखिया जी को नगर के लोगों के साथ राज दरबार में जाना पड़ा। मुखिया जी ने भी कहा ये बात बहुत अच्छी, चलो अभी चलते हैं अपन। सब लोग विरोध करने के लिए चल दी राजा के दरबार में। मुखिया जी ने कहा बात तो सही है, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और नृपति को जाकर के शास्त्र बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आपने बहुत अच्छा किया। राजा को दंड व्यवस्था करनी चाहिए, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, उसको सधर्म पे लाना चाहिए, नहीं तो हमारे राज्य में अधर्म भल जाएगा। अधर्म को खत्म करना है, धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना की बात कौन कर रहा है? जो धर्म को जानता नहीं है। यही कलयुग का लक्षण है। जो धर्म के बारे में जानता नहीं, जो शास्त्र के बारे में जानता नहीं, वो व्यक्ति धर्म की चर्चा करता है, वो शास्त्र की चर्चा करता है। जो स्वयं अधर्म पे चल रहा है वो धर्म की स्थापना की बात कर रहा है। सभी लोग राजा के दरबार में पहुंचे और जाकर के बड़ी जोर से नारे लगाने लगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बड़ी जोर जोर से जय जयकार करने लगे। यहां पे बताया गया कि ऐसा कहा जाता है कि अपनी बात रखने से पहले उसकी भूमिका बनानी चाहिए। शिकायत करने जा रहे हैं तो सीधी जाके शिकायत नहीं कर दो, पहले बताओ कि कितनी बड़ी गलती है जिससे राजा
उसके इंप्रेशन में आ जाए तो दंड देगा। सीधे से कह देंगे तो हो सकता है राजा माफ कर दे। तो जाकर के पहले तो इन्होंने बड़ी भारी उसकी छवि बनाई, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और राजा की खूब बढ़ाई करी। तो राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ आप सब लोगों का? कहा बात विद्वज्जन आवो, का सेवा सेवक हित लाओ। हे विद्वज्जन, कैसे आना हुआ? मुझ सेवक के लिए क्या सेवा है? सब पंडितों ने मिलकर के कहा, अरे महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ राजा हैं। किसी से काम करवाना है तो थोड़ी उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो राजा की तारीफ की जा रही है, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, परम प्रतापी हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान आपके राज्य में कैसा अधर्म हो रहा है, शास्त्र विरोधी कार्य हो रहा है। इसलिए हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं, उस अमर्यादित कार्य को, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसके लिए दंड का विधान करने के लिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं। नहीं तो अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा तो हमारे नगर का बंटाधार हो जाएगा। राजा ने पूछा, भगवान क्या शास्त्र विरुद्ध हो गया, क्या शिकायत है, आप बताएं। उन्होंने कहा सबने मिलके, महाराज आप जानते नहीं है क्या, पद्मा और जयदेव ब्याह कियो बिनु ब्याह के, बन मह चली सोए में, बिना ब्याह के साथ में जा रहे हैं। ये कैसी अनीति हो रही है? कोई मंडप नहीं गढ़ा गया, कोई कलश स्थापना नहीं हुई, कुछ वेदी बनाई नहीं गई, और इसी प्रकार से चर्चा हो रही है। लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं, सुदेव दंपति, इन सबको दंड मिलना चाहिए। राजा ने तुरंत कहा, अरे भैया आप लोग जानते नहीं जयदेव जी का स्वरूप। उस दिन आपने मंदिर में आकाशवाणी नहीं सुनी थी? आकाशवाणी ने साफ साफ कहा था कि मेरा ही स्वरूप है, रसिकाचार्य है। पंडितों ने कहा सब षड्यंत्र है, हम नहीं मानते, सब बेकार की बातें हैं। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो शास्त्र के अनुसार कृत्य करते हैं। जब सीता जी से विवाह किया राम जी ने तो मर्यादा के साथ किया। ये कैसे अवतार है भगवान का जयदेव? हम नहीं मानते, वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं, इनको दंड मिलना चाहिए। राजा विचार करने लगा कि भाई आप ही बताएं क्या दंड देना चाहिए। अब देखो ईर्ष्या कितने स्तर तक बढ़ जाती है, कैसे अंधा बना देती है। राजा तक पहुंच गए, शिकायत कर दी, दंड चाहते। राजा पूछ रहा है क्या दंड दे? तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर क्या दंड बताया? बोले ऐसा है महाराज, रथ यात्रा का समय आ रहा है। जगन्नाथ जी में सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? रथ यात्रा का। आज भी बड़े विशाल रूप में रथ यात्रा निकलती है, लाखों की संख्या में लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं और उस रथ यात्रा का दर्शन करते हैं। बोले महाराज ऐसा है, रथ यात्रा का समय हो रहा है, तो एक काम ऐसा किया जाए, ये अपने आप को भगवत अवतार कहता है ना, भगवान का अवतार हूं, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या करें? जब रथ यात्रा का समय आए तो जयदेव को बांध करके रथ के सामने खड़ा कर दिया जाए और रथ को उसके ऊपर चला दिया जाए। अगर भगवान के अवतार होंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर साधारण आदमी है और इस तरह का शास्त्र विरुद्ध काम करता है तो अपने आप दंड भी मिल जाएगा, रथ के नीचे आकर के मर जाएगा। यही इसको दंड दिया जाए। कहते हैं बहुत विशेष किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो तो वो सत्य का साथ दे सकता है। बड़ा दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है और आज उसकी बड़ी कमी है। हम आज सच को सच नहीं कह पाते, झूठ को झूठ नहीं कह पाते। हम दूसरे के हित से पहले पहले अपना हित अनहित देखते हैं, इसलिए दूसरों के दबाव में आ जाते हैं, परिवार के दबाव में आ जाते हैं, मित्रों के दबाव में आकर के गलत रास्ते पे चल देते हैं। सही बात का स्टैंड नहीं ले पाते कि नहीं ये गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। राजा के साथ भी कलयुग में ये हो रहा है। राजा विचार करने लगा, चाहता तो कड़क होकर के कह सकता था कि नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने अपनी आंखों से दर्शन किए हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन जब देखा ब्राह्मणों का विरोध तो मन में घबरा गया राजा। क्या सोचने लगा?
प्रभु यह कस लीला संचारी, समझ न सको बुद्धि भ्रम भारी। मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। अगर कहीं मैं इनकी बात नहीं मानता तो प्रजा विद्रोह कर देगी, प्रजा में क्रांति हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रजा कैसी होती है? प्रजा होती दुधारू तलवार। प्रजा को, श्रोताओं को कैसा कहा गया है? दुधारू तलवार। दुधारू तलवार माने तलवार की दोनों तरफ इनके धार होती है। अच्छा करोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ गड़बड़ करोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो राजा हो कोई, इनको पलटते समय देर नहीं लगती। आज किसी के सम्मुख है और कल किसी के विरोध में हो जाए। तो बोले भाई प्रजा दुधारू तलवार है, क्या करूं। राजा सोचने लगा कि मुझे लगता है अब इनकी बात मुझको माननी ही पड़ेगी। हे भगवान, तुम प्रभु निज स्वरूप बतरायो, न पानी सो यह सुनायो। मैंने भी ये सुना, अब असमंजस में पड़ा हूं। हे भगवान, आप ही उलझन से सुलझाओ। और ऐसा कह के राजा ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, ऐसा ही दंड दिया जाएगा। सैनिकों को भेज के जयदेव महाप्रभु जी को बुलवाया गया। जयदेव महाप्रभु, पद्मा जी, सुदेव शर्मा सब सभा में उपस्थित हुए। पुरी नरेश ने कहा, महाप्रभु आप हमारी बात सुने। आप तो राजा की लाचारी जानते हैं। राजा लाचार, जिस देश का राजा लाचार हो उस देश का क्या भविष्य है। कह रहे आप तो राजा की लाचारी जानते हैं भगवान। बहुधर्मज्ञ शास्त्रविद आए, बहुत सारे धर्म के जानने वाले आए और वो सारे हम पे नाराज हो गए। आपके और पद्मा जी के विवाह को उन्होंने शास्त्र विरुद्ध बताया है, इसलिए उन्होंने आपको दंड देने की बात कही है। और दंड के स्वरूप में आपको रथ यात्रा के समय आपको रथ के आगे खड़े करके और रथ को आपके ऊपर चलाने का दंड दिया जा रहा है। संतों का लक्षण क्या है यहां तुरंत देखिए। जैसे ही राजा ने दंड दिया कि रथ के आगे आपको जगन्नाथ जी के खड़ा कर दिया जाएगा, रथ चढ़ा दिया जाएगा, तुरंत सुनते ही जयदेव जी ने कहा आहा, इससे बढ़िया दंड क्या होगा। विरोध नहीं किया, तुरंत स्वीकार कर लिया। आहा आहा, अति धन्य हो, मुझे दंड स्वीकार। प्रभु को रथ और ऊपर चले तो मोहे हर्ष अपार। आहा, ये तो बहुत सुंदर बात है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। श्री जगन्नाथ जी का रथ और मेरे ऊपर चढ़ेगा, इससे सुंदर कोई बात मुझे स्वीकार है भगवान, मुझे कोई विरोध नहीं। पर जैसे ही पद्मा जी ने सुना तो चीत्कार करने लगी, हाय हाय, कैसी कहो पद्मा को तो ब्याह, मातु पिता सम्मत भयो, भयो शास्त्र निर्वाह। पद्मा जी ने बड़े विरोध से कहा कड़े स्वरों में राजा से कि राजन, ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं। शास्त्र विरोध कहां से बात आ गई। मेरा विवाह पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। मेरे माता पिता ने पूर्ण सहमति के साथ मेरा विवाह श्री जयदेव जी के साथ कराया। और ये तो सदा से रीत चली आई कि माता पिता अपनी कन्या का विवाह जिस व्यक्ति से कराते हैं पूर्ण रीति से उसी के पास उस कन्या को रहना पड़ता है। इसमें शास्त्र विरोध क्या है। सम्मत शास्त्र पतिव्रत पालू, हो पितु मातु वचन नहीं टालू। मैं तो पतिव्रत धर्म के साथ अपने माता पिता की आज्ञा का निर्वहन कर रही हूं। जगन्नाथ मंदिर में आई थी मैं, आप सबने हमारे ब्याह को देखा था। आप ही ने हे राजन हमारी शोभा यात्रा निकाली थी, आप भूल गए क्या। आप ही उस समय सबसे आगे खड़े थे, आप ही ने रथ की व्यवस्था कराई थी। सारे नगरवासी उस रथ यात्रा में साथ में थे। दुल्हा दुल्हन सौ श्रृंगार, पालकी पे दो ऊन बिठा रहे हो। आपने दूल्हा दुल्हन की तरह हमारा श्रृंगार करके पालकी में बिठाल के पूरे नगर में शोभा यात्रा करी। और उसके बाद आपने आकाशवाणी सुनी। आप कैसी बात कर रहे हैं। और सुनिए, इसके बाद जब हम जंगल में थे तो वहां ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर हमारा विवाह कराया। महाप्रभु सो विनय करी, दीनो ब्याह रचाए, वैदिक मंत्रन सो कियो, विधि ने सब संस्कार, प्रगट अग्नि सुदेवी न बरसाई फुलवार। ब्रह्मा जी के द्वारा विधि विधान द्वारा हमारा विवाह हुआ। अरे अरे नृप तू चहत कैसो धर्म निवाह। आप कैसे धर्म की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है, अगर आप दंड देना ही चाहते हैं कि श्री जयदेव को रथ के नीचे आप लाना चाहते हैं, तो मैं भी माँ सीता की तरह, सावित्री की तरह अपने पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी और जयदेव जी से पहले मुझे रथ के नीचे आना स्वीकार है।
द्वय में एक प्राण जब देही, तब तू कैसे रथ चलवइये। हो अपराधिनी प्रभु कहूँ नाही, उनको दीन हो दंड व्रताई। अगर कोई अपराधी है तो मैं अपराधिनी हूं, प्रभु उसके दंड के अधिकार नहीं है। बार बार उन्होंने कहा। तो क्या किया, समाज में, राज्यसभा में कुछ स्त्रियों ने पद्मा जी को पकड़ लिया और रथ यात्रा का जब समय आया तो जयदेव जी को जो रथ चला आ रहा है, रथ के सामने उनको खड़ा कर दिया। जैसे ही खड़ा किया वैसे ही जयदेव महाप्रभु जी ने आंख बंद करके बड़ी प्रसन्नता से और सहजता से और बड़ी सरसता से पूर्ण विश्वास के साथ जगन्नाथ जी को याद किया। हे जगन्नाथ जगदीश्वर मंगलकारी, हे शरणागत वत्सल भव भय हारी, हे भगत जनन प्रतिपालक प्रभु चली आओ, हे करुण अकारण निज रथ चक्र बढ़ाओ, हे परम कर कृपामय करुणामय बलिहारी, हे जगन्नाथ जगदीश्वर मंगलकारी, प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम, विहित विहित्र चरित्र मखेदम, केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। ऐसी सुंदर स्तुति जब वहां करी उन्होंने, ऐसा रस का सारा बार वहां पे प्रकट हुआ। जब जयदेव महाप्रभु जी ने वो गाया तो वो जितने विरोधी वहां पे खड़े थे, वो जो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा, बड़ा भगवत अवतार भक्त बना फिरता है, अभी मारा जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। जो मन में द्वेष लिए और बड़े प्रसन्न खड़े थे वो दृश्य देखने के लिए, जैसे ही उनके कान में वो शब्द गया तो स्वर लहरी सरसाए रही, उमड़ाए रही, आकर्षित करी हाय रे चहु छाए रही, याको रस तो सरित बन्यो रस सिंधु बन्यो, प्रलय पयोधि बनाए रे चहु छाए रही, प्रियदर्शी सब भाग रहे कछु मांग रहे, मोह को ले बचाए रे छाए रही। वो सारे के हृदय में ऐसा भाव उमड़ा मानो जैसे समुद्र की लहरें उमड़ने लगती हैं। कोई बंधु कोई व्यक्ति समुद्र में डूबने लगे, ऐसे उस रस में ऐसे डूबने लगे कि सब घबरा करके जयदेव महाप्रभु जी के चरणों में आकर के गिरे हैं। जो दंड के लिए निवेदन कर रहे थे, अब वही चरणों में गिर के क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हो गया भगवान, हमने बड़ी गलती कर दी, हम आपके स्वरूप को जान नहीं सके, अनुमान नहीं कर सके। रक्ष माम, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे सदगुरु, हे स्वामी, बारंबार नमामि नमामि, हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में हमारा बड़ा अपराध है। राखी चरण मह मेटो व्याधा, हम आपके चरणों में भगवान, हमको क्षमा करे। निज स्वरूप परिचय करवाओ, श्री चंदन मह प्रीति बढ़ाओ, हम अति मूढ़ क्षमा मोहे कीजिए, मम उद्धार नाथ कर दीजिए। हम बड़े मूढ़ हैं, मूढ़ माने मूर्ख हैं, हम पे कृपा करें, हमें क्षमा करें। तब पुनः आकाशवाणी हुई और जगन्नाथ जी ने पुनः आकाशवाणी से कहा, पश्चाताप तुम्हार लखी क्षमा दान, हम दीन इन झाकिन दर्शन करत ले हो इन्हीं अब चीन, इन लीलन सहयोग करी और रसिकन मधुरस प्याओ, इन बतराए मार्ग चली धर्म सुथाप सुहाओ। जब सबने बार बार क्षमा मांगी तो आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा हम तुम्हारे पश्चाताप को स्वीकार करते हैं, तुम्हें क्षमा दान देते हैं। अब पर तुम्हारे लिए ये दिशा निर्देश है कि इन जयदेव की झांकी को अपने हृदय में बसाओ और इनके असली स्वरूप को पहचान लो और इनकी लीलाओं में सहयोगी बनो और जैसा ये रास्ता बताएं उस मार्ग पे चलो। तब महाप्रभु जी ने पहली बार अष्टपदी गाई और जो भगवान के जो दशावतार हैं उसका बड़ा सुंदर निरूपण वहां पे किया। बड़ी सुंदर अष्टपदी है। गीत गोविंद में जो जयदेव महाप्रभु जी ने प्रकट करी, जो आगे चल के लिखेंगे, पर यहाँ पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जयदेव महाप्रभु जी ने गाई। हम लोग भी उसका गान सुने, बहुत ही सुंदर अष्टपदी है।
प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरपि विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शूकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नख मद्भुत शृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशवधृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमण बलिमद भामन पद नख नीर जनति जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमय जगद पगत पापम स्नपयसि पयसि शमति भयतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशवधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बहसि वपुषि विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदहृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे मलक्ष्मी बहने धे कलय शिखरवा धूम केतुमेव किमपि करालम केशवधृत तल्की शरीर जय जगदीश हरे जय
जगदीश हरे श्री जयदेव कवेर मुदित मुदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव दृश्य दश विधि रूप जय जगदीश हरे 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 ओ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश जगदीश हरे जगदीश ओ जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश जगदीश हरे 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 जगदीश जगदीश हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यान् दार्यते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातान्वते मलेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः अहो अहो कृतकृत्यहम् असुप्रभु दर्शन पाए दशावतारी देव की जय 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 चहुछा बोलो श्री जयदेव महाप्रभु की बोलो सती पद्मावती की जय हो बोलो श्री दशावतार की जय हो बोलो श्री कल्कि रूप की श्री बुद्ध भगवान की श्री बलराम की श्री रामावतार की बोलो श्री परशुराम की श्री वामन भगवान की नरसिंह रूप की शुकर अवतार की कच्छप भगवान की मीन भगवान की जय हो बोलो दशावतार की जय हो जय हो जय हो। ये 10 अवतार महाप्रभु जी ने वहां गाए। वो जितने विरोधी थे वो सारे विरोध छोड़ के शरणागत हो गए। ये पुरी में अब तक हम लोगों ने सुना। अब आगे कैसे कैसे जयदेव जी के जीवन में क्या क्या और परिस्थितियां सिचुएशंस आती हैं ये हम लोग आगे की कथा में सुनेंगे। इसी के साथ आज के सत्संग को यहाँ विश्राम देते हैं। नित्य की तरह आप सभी के चरणों में 2 बातों का निवेदन।
पहला निवेदन ये कि पूरी कथा में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर जीवन में अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो। और दूसरा क्या कि सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे। कम से कम 5:15 बजे तो एक साथ मुस्कुरा लिया करें कि समय हो गया पूरा, अब 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहेंगे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। बोलो बोलो सब मिलके राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रटन सो घटन लगे सब पाप प्रियदर्शी का घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए। जो नर हरि को भजन कर, जो नर हरि को भजन कर भवसागर तर जाए। रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।